हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर के डिस्कशन को। काफी कुछ है सीखने के लिए, काफी कुछ है जानने के लिए। उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच क्लैट पॉइंट लेकर आ चुका है। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में। नेक्स्ट बैच जो है वो 25 मई से शुरू होना है। 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, और क्या चाहिए, सब कुछ है जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, एंड वो भी रीजनेबल प्राइस में। 21,999 रुपीज में ये कोर्स आपका है। अगर आप 2 साल की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, क्लैट 2025 देना चाहते हैं, 32,999 का हमारा कोर्स है। और अगर आप क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स जिसमें इसकी बुक्स एंड मॉक्स मिलेंगे आपको, वो चाहते हैं तो आप ये परचेस कर सकते हैं। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं, क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। हमारे ऐप पे इनके भी कोर्सेज एंड डेमो क्लासेस आप सब चेक कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन कोर्सेज में। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़ डिस्कशन को। पॉलिटिकल न्यूज़ है लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। हेडिंग देखेंगे। क्या है कि सिद्धरमैया जो हैं, ही इज़ लाइकली टू बी द चॉइस ऑफ चीफ मिनिस्टर इन कर्नाटका। देखो कांग्रेस में ना ये बड़ी समस्या है, मतलब मैं पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, उसमें मत जाना, बट चीफ मिनिस्टर के इनके ना फेस की लड़ाई बहुत होती है। आप राजस्थान में देखो यार, अशोक गहलोत के अगेंस्ट में कांग्रेस के बहुत बड़े बंदे पायलट साहब लगे हुए हैं, बहुत कैंपेनिंग उनके अगेंस्ट में ही करते हैं। तो ये कांग्रेस में एक बड़ी दिक्कत हमेशा से रह रही है, इसको कांग्रेस को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एडिटोरियल आया हुआ है, जिसको आप सभी लोग रीड करना चाहे तो कर लीजिएगा। एडिटोरियल किस चीज के ऊपर आया है? 2 पॉइंट्स के ऊपर है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्डिक्ट दिए हैं। पहला तो एलजी वर्सेस सीएम जो दिल्ली में चल रहा था उसके ऊपर, और दूसरा महाराष्ट्र के अंदर जो एंटी डिफेक्शन और इन सबसे रिलेटेड मैटर था उसके ऊपर। एडिटोरियल उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। हमने इन दोनों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रखा है, अभी 4 से 5 दिन पहले ही अलग अलग दिन किया है, तो नहीं करेंगे। आप एडिटोरियल पढ़ना चाहो पढ़ लेना। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल है, अ डेस्परेट इजराइल लीडर प्लेस द सिक्योरिटी कार्ड। देखो अभी क्या हुआ था, इजराइल पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, जिसमें अभी शांति 13 मई को ही आई है। तो ये क्या हुआ था जिसकी वजह से ये चीज हुई है, क्यों इजराइल एंड पैलेस्टीन में लड़ाई होती रहती है, क्या है ये पूरा मामला, डिटेल में देखते हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्क्रैच से। ये पूरा मैटर आपके नोट्स में जाना चाहिए। अगर आपके नोट्स में है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो डिटेल में इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 के अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया था, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे ये मैटर भेज दिया था कि ये जो पैलेस्टीन लैंड के ऊपर इजराइल का ऑक्यूपेशन है ये सही है कि नहीं है, आप बताओ। उसके बाद क्या हुआ, जब भी ऐसा मैटर आईसीजे पे जाता है ना, तो 2 चीज हो सकती है। पहला क्या हो सकता है? पहला हो सकता है कि इट कैन आइदर लीड टू अ सेटलमेंट विद अ पार्टी विड्रॉइंग इट्स केस, दोनों में से कोई सेटलमेंट हो जाए, या फिर इट कैन लीड अ ट्रायल फॉलोड बाय अ वर्डिक्ट। आईसीजे का वर्डिक्ट ये तो है कि बाइंडिंग होता है, लेकिन इन्फोर्स नहीं कर सकती आईसीजे। मतलब कह दिया आईसीजे ने, जो यूएन के सब बंदों पे बाइंडिंग है, लेकिन इन्फोर्स कैसे कराएगी? कोई लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा कंट्रोल कर रही है। तो जैसे अभी रशिया नहीं सुन रहा है तो नहीं सुन रहा है, तो वो वाली बात है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इजराइल की, तो आपको पता होगा कि इजराइल जो है वो जूइस जो लोग हैं उनका मोस्टली जो रिलीजन है वहां पे वो ये है, जिसको जुडिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देखो इस मैप को देखना, समझने की कोशिश करते हैं इजराइल का स्ट्रक्चर, लोकेशन, और क्या पैलेस्टीन इजराइल के बीच में प्रॉब्लम। इस मैप से बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो ये आपका इजराइल है, येलो वाला। इसमें जो ये पिंक वाला एरिया है ना, ये भी इजराइल के अंडर में कंट्रोल में है। ठीक, आप दोनों में देख सकते हो। अब ये थोड़ा सा बस अभी यहाँ पे आप जो मैं बोल रहा हूँ उतना समझो, दिमाग में कुछ मत लाओ, क्योंकि अभी हम पूरा पॉइंट समझेंगे। बस जो मैं कह रहा हूँ कंट्रीज के नाम ध्यान रखो। इधर कौन है? जॉर्डन। इधर है इजिप्ट। ठीक है, ये जगह जो है इसको गाजा बोलते हैं। ये जगह जो है ये जेरूसलेम कहलाती है। ये है वेस्ट बैंक, ये है गोलन हाइट्स, और इधर आपका मेडिटेरियन सी है। ठीक है, अब अपन वापस आते हैं आर्टिकल के ऊपर और समझने की करते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये पूरा का पूरा वॉर जो है ये हुआ या शुरू हुआ। तो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को ना आज से 100 साल पहले ले जाओ। 100 साल पहले से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही है, बिटवीन कंट्रीज बोल रहा हूं, बिटवीन 2 कम्युनिटीज चल रही है, जूइस एंड अरब्स। अरब्स मोस्टली मुस्लिम्स थे एंड जूइस आपके अलग एक रिलीजन होता है। तो जूइस एंड अरब्स के बीच में एक पीस ऑफ लैंड को लेके काफी समय से युद्ध चल रहा है बिटवीन जॉर्डन रिवर एंड मेडिटेरियन सी, यहाँ पे लिखा है।
जॉर्डन रिवन की लोकेशन ना कहीं कुछ आपको इस जगह पे मिलेगी, इधर कहीं है, और ये आपका मेडिटेरियन सी है, तो इसके बीच का जो लोकेशन है उसको लेके लड़ाई चल रही है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। 1882 से 1948 की बात है, कब की? 1882 से 1948 की बात है, जब ज्यूज अराउंड द वर्ल्ड गैदर हुए, कहाँ पे? आपका इजराइल, प्रेजेंट डे इजराइल या फिर उस समय पैलेस्टीन कहते थे, वहां पे सारे ज्यूज जो हैं पूरे वर्ल्ड के गैदर हुए, ठीक है। इस मूवमेंट को कहा जाता है क्या? अलियास, ध्यान रखना क्या कहा जाता है? एलियास, ठीक है। देखो हो क्या रहा था, ज्यूइस के साथ ना पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो भी हम अभी देखेंगे, जैसे हिटलर थे या फिर और भी जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी वो उनको बहुत तंग करती थी। तो ज्यूइस ने अपनी सेफ्टी के लिए स्टार्ट होना इकट्ठा किया पैलेस्टीन में, जिसको प्रेजेंट हम इसराइल के नाम से जानते हैं। तो 1917 ऑटोमन एम्पायर फेल आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ऑटोमन एम्पायर आपको पता है प्रेजेंट डे टर्की, उस समय बहुत बड़ा एरिया ऑटोमन एम्पायर के पास होता था, उससे पहले रोम होता था, लेकिन रोम के बाद ऑटोमन एम्पायर आया था। हिस्ट्री का पार्ट है, अगर 11-12 में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता है, वरना कोई बात नहीं, इग्नोर करो, ये जानो ऑटोमन एम्पायर टर्की प्रेजेंट डे है। 1917 में ऑटोमन एम्पायर नीचे खत्म हो रहा था, इनका जो वर्चस्व था वो खत्म हो रहा था, जैसे मुगलों का वर्चस्व एक पॉइंट पे खत्म हुआ ना, वैसे ऑटोमन एम्पायर का खत्म हो रहा था। और ब्रिटिशर्स ने, यूके ने कंट्रोल ले लिया किसका? पैलेस्टीन का, जो समय पूरा पैलेस्टीन एरिया था। फिर क्या हुआ, वहां पे जूइश कम्युनिटी जो थी वो माइनॉरिटी में थी, अरब मतलब मुस्लिम्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ 1917 में, जिसमें यूके के थ्रू ये बात कही गई कि भाई ज्यूइस इन पैलेस्टीन हम होम बनाएंगे, मतलब ज्यूस कम्युनिटी के लिए पैलेस्टीन में रहने की व्यवस्था करी जाएगी। पर जो मेजॉरिटी थी उस समय अरब्स, उनको ये चीज पसंद नहीं आई थी, बट ज्यूस जो है वो इसके फेवर में थे, वो इस बात को मानते थे। लेकिन आपके जो पैलेस्टीनियंस थे या फिर जो उस समय के मुस्लिम्स थे वहां पे, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। ऑलमोस्ट 6 मिलियन ज्यूस जो हैं उनकी हॉलोकॉस्ट की वजह से अपना घर खाली करना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ भी खोई। 6 मिलियन के आसपास लोगों को जहां भी वो रहते थे वो सब तबाह हो गया, एंड इसके वजह से एक सेपरेट ज्यूइश स्टेट की डिमांड भी बढ़ी। हॉलोकॉस्ट क्या है, पहले इस पे अब आ जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। हिटलर का आपको पता है ना, हिटलर जो है ना उसको कहीं ना कहीं बैकिंग भी मिली हुई थी उस समय जो अरब कंट्रीज थी उनके द्वारा, और उसने बहुत सारे ज्यूसों को मारा। आपने गैस चैम्बर वाला इंसिडेंट देखा होगा, जहां पे ये शूज इस तरीके के पड़े रहे, मतलब दिखते हैं, ऐसी फोटोज हमने हिस्ट्री किताबों में देखी कि कितने सारे लोगों को गैस चैम्बर में भर भर के उन्होंने सबको मार डाला। तो हिटलर जो है ना उनके द्वारा इस पूरी चीजों को किया गया था, जिसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं। बहुत सारी अरब कंट्रीज आज की डेट में हॉलोकॉस्ट को मानती ही नहीं है, वो कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और ये पहले ज्यूइश लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है जिससे कि वो पैलेस्टीन पे अपना कब्जा कर सके, इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। फिर वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। Jews claimed Palestine to be their natural home, while the Arabs too did not leave the land and claimed it. इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ज्यूइस का सपोर्ट किया, क्योंकि आपको मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में बहुत जगहों पे इनको तंग किया जा रहा था, हॉलोकॉस्ट हुआ, तो इनको सेफ्टी के लिए कहा कि चलो ठीक है तुम्हें कंट्री बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1947 में यूएन ने पैलेस्टीन को स्प्लिट करने के लिए वोट किया, ठीक है, जिसमें सेपरेट ज्यूइश एंड अरब स्टेट बनाने की बात करी, जिसमें जेरूसलेम जो है वो इंटरनेशनल सिटी रहेगी, वो दोनों में से किसी को भी नहीं देंगे। जेरूसलेम क्या है, मैंने मैप में दिखाया था, आपको याद कर लो, एक बार फिर से बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट दोनों कंट्रीज के लिए क्यों है, जैसे पैलेस्टीनियंस के लिए क्यों है जेरूसलेम इंपॉर्टेंट, और क्यों आपका ये जो देख रहे हो ना, तो ये क्यों पैलेस्टीनियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों ज्यूइश कम्युनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेरूसलेम के अंदर ना दोनों ही लोगों के, दोनों ही रिलीजन के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं, जो दोनों ही कंट्री क्लेम करती हैं, ठीक है। अब मैं आऊंगा इस पे जेरूसलेम पे भी, लेकिन पहले हिस्ट्री पे ही चलते हैं, हिस्ट्री समझते हैं, ठीक है, वो जरूरी है। तो ज्यूइश कम्युनिटी के द्वारा ये वाला प्लान तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन जो पैलेस्टीनियंस थे वो इस मानने को तैयार नहीं थे, और इसके बाद क्या हुआ, फिर वॉर शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, 1948 में जब ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल खत्म किया पैलेस्टीन्स के ऊपर, तो ज्यूइश डिक्लेयर्ड द क्रिएशन ऑफ इजराइल। ज्यूइश ने कहा कि भाई ये इजराइल है, अब हम इसको इजराइल का नाम देंगे, जिसके ऊपर आपकी जो पैलेस्टीनियंस थे, जो उस समय के मुस्लिम्स लोग थे वहां के, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, और फिर क्या हुआ, वॉर हुई दोनों के बीच में, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, जो अड़ोसी पड़ोसी कंट्रीज थे ना, वो जो अरब्स थे, उन्होंने भी इन्वेट किया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट करके इन ज्यूइश को दबाने के लिए वॉर में पार्टिसिपेट किया।
तो अरब ऑल्सो इन्वेडेड एंड वर थ्रेस्ड बाय इजरायली ट्रूप्स, उस समय ऐसा हुआ और इसकी वजह से काफी सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं वो उस जगह पे छोड़ के चले गए। देखो एक बात है, इजराइल ना संख्या में बहुत कम थे उस समय, लेकिन उन्होंने टक्कर बहुत तगड़ी दी। 1948 में भी उन्होंने टक्कर दी अच्छे से, फिर उसकी वजह से काफी सारे जो पैलेस्टीनियंस थे वो वहां से छोड़ के बाहर फ्ली हो गए। इसके बाद भी चीजें थमी नहीं। फिर देखो क्या हुआ, इस चीज को क्या बोलते हैं, अल नकबा और द कैटास्ट्रॉफी, जो वॉर हुआ था जिसकी वजह से बोला जाता है कि काफी सारे पैलेस्टीनियंस को मार दिया गया था इजराइल के द्वारा, तो इसको अल नकबा और कैटास्ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। इजराइल को मैक्सिमम कंट्रोल मिल गया था पूरे टेरिटरी का। यहां पे देखो ये जो मैप है ना, ये जो एरिया था ना, ये सब इजराइल के कंट्रोल में आ गया था, बट ये 1967 के वॉर के बाद आया था। अब आप कहोगे सर 1967 में वॉर क्यों हुआ, उस पर भी मैं आ जाता हूँ। 6 डे वॉर या 7 डे वॉर बोलते हैं उसे, मेरे को दिमाग से निकल रहा है, ठीक है। तो हुआ क्यों, जॉर्डन ने देखो क्या किया, जॉर्डन पड़ोसी देश था, मैंने आपको बताया था, उन्होंने जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है उस पर कब्जा कर लिया, इजिप्ट ने गाजा वाला एरिया पे कब्जा कर लिया, और इसी तरीके से जेरूसलम जो है डिवाइड हो गया बिटवीन इजराइल एंड वेस्ट इन जॉर्डन इन द ईस्ट। देख लो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैप देखना बहुत जरूरी है, मैप से ना चीजें समझ में बहुत जल्दी आती हैं। तो ये आपका देखो क्या है, ये जेरूसलम था, ठीक है, ये वेस्ट बैंक हो गया और ये गाजा हो गया। तो ये इजिप्ट यहाँ पे आ गया, जॉर्डन यहाँ पे आ गया, दोनों ने इस पे कैप्चर कर लिया। फिर क्या होता है 1967 में आपकी इजराइल की फोर्सेस ना अकेले इन सब कंट्रीज से फाइट करती है, जो भी इनके अड़ोसी पड़ोसी अरब्स जितने भी थे जो इनके अगेंस्ट में खड़े थे, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा है, इजराइल फोर्सेस कैप्चर्ड ईस्ट जेरूसलम एंड द वेस्ट बैंक, वेरियस एरियाज ऑफ द सीरियन ग्लोबल हाइट्स, गाजा एंड द इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला इन द ईयर 1967। इसको 1967 का वॉर या फिर आई थिंक 7 डे वॉर बोला जाता है, इसको कंफर्म करके कमेंट में बता देना। देखो हुआ क्या था मैं बताता हूँ, ये सब चारों तरफ से घिरे हुए थे यार ये इजराइल वाले, और संख्या में भी कम थे, लेकिन सबको टक्कर कैसे दे दी इन लोगों ने ना, उनके अटैक करने से पहले ही उन पर अटैक कर दिया। और बहुत ही स्मार्ट लोग हैं यार इजराइल के, आज की डेट में अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज भी देखो ना, इजराइल वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी वाला कंट्री है वर्ल्ड में। प्लस आपको याद होगा कि एक बार ओलंपिक्स में इनके खिलाड़ियों को टेररिस्ट ने मार दिया था, तो उसके बाद अगले 20 साल 25 साल एक एक टेररिस्ट जो जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने, जो अपने आप की टॉप 2-3 खुफिया एजेंसीज में वर्ल्ड की है। तो बहुत पावरफुल कंट्री है इजराइल, आज की डेट में कोई जल्दी टक्कर लेने की सोच नहीं सकता है। बट उस समय जब सबने मिलकर इनको तंग किया ना, तब भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को टैकल किया। आज की क्या सिनारियो है, तो इजराइल स्टिल ऑक्यूपाइज द वेस्ट बैंक एंड गाजा से इन्होंने पुल आउट कर दिया है ऑफिशियली, लेकिन अभी भी इनके वहां पे कंट्रोल है। जेरूसलम जो है वो पूरा का पूरा इजराइल अपनी कैपिटल बताता है, लेकिन पैलेस्टीनियंस जो हैं वो कहते हैं कि हमारी फ्यूचर कैपिटल है। देखो क्या है ना, जेरूसलम पहले कोई भी इंटरनेशनल कंट्री भी नहीं मानता था कि भाई ये इजराइल का पार्ट है, लेकिन लास्ट ईयर जब डोनाल्ड ट्रंप शासन में थे और उससे 1 साल पहले, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना जेरूसलम के अंदर यूएस की एम्बेसी खोल दी फॉर इजराइल। इजराइल एंड यूएस आर वेरी क्लोज अलाइज। तो इस चक्कर में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि यार क्या अब यूएस मानता है कि जेरूसलम इज पार्ट ऑफ इजराइल, तो वो इनडायरेक्टली एक मानना हो गया था। अलक्सा मॉस्क को लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अलक्सा मॉस्क जो है ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस प्लेस है फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड और स्पेशली फॉर द पैलेस्टीनियंस। तो होता क्या है वहाँ पे ना, बहुत बार वायलेंस हो जाता है जब इजराइल की फोर्सेज वहाँ पे रहती हैं, तो इसको चल के बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना क्योंकि ये आता रहता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बैंक क्या है सर, आप वेस्ट बैंक कहे जा रहे हो, तो लैंडलॉक टेरिटरी है, ठीक है, जॉर्डन टू द ईस्ट एंड ग्रीन लाइन सेपरेटिंग इट, इजराइल ऑन द साउथ, वेस्ट इन द नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपका जो पोर्शन है ये क्या है, वेस्ट बैंक। मैप देखोगे समझ जाओगे सब कुछ। अभी कौन कहां पे रहता है, तो वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन के द्वारा कैप्चर किया गया था 1948 अरब इजराइल वॉर में। 1967 में ये 7 डे वॉर बोल रहा था ना मैं, ये 6 डे वॉर है यार, आई एम सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा, तो 6 डे वॉर था। तो इसके बाद इजराइल ने वापस ले लिया था, इजिप्ट से भी चीजें वापस ले ली थी और सीरिया की फोर्सेस भी हरा दी थी। इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन तीनों की मिलीजुली फोर्स को 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने हरा दिया था, ठीक है। तो यही चीज है। अब क्या है, काइंड ऑफ सारे जगहों पे सेटलमेंट है इजराइल का, इजराइल की फोर्सेस ही इन जगहों को कंट्रोल करती हैं और ये प्रेजेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद
क्या ये सेटलमेंट जो इजराइल ने इन जगह पे बनाए गए हैं तो इलीगल हैं? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मानी जाए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ये कहती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव सेड दैट वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स आर वायलेटिव ऑफ द फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन। फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन क्या है 1949 का? एंड ऑक्यूपाइंग पावर शैल नॉट डिपोर्ट और ट्रांसफर पार्ट्स ऑफ ओन सिविलियन पॉपुलेशन इन द टेरिटरी इट ऑक्यूपाइज। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सीधे मतलब समझाता हूं कि भाई तुमने यहां पे सेटलमेंट बनाया हुआ, एक जगह है इस पे किसी ने सेटलमेंट बनाया हुआ है, इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे, तो पहले तो आपका सेटलमेंट इलीगल है, प्लस फिर आपने यहाँ पे ना अपनी जनता को रहने के लिए भेज दिया, यहाँ पे आप ऑफिसेस खोल रहे हो, ये खोल रहे हो, तो ये बिल्कुल बिल्कुल वायलेशन है फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन 1949 का। रोम स्टैट्यूट दैट सेटअप इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन 1988 वो भी यही चीज कहता है कि ये जो सेटलमेंट के अंदर आपने लोगों को ट्रांसफर किया है, जो आप अपनी चीजें स्टैब्लिश कर रहे हो, इट इज इलीगल। तो ये वाली चीज है। अब आज के टेक्स्ट वाले पेज में एक आर्टिकल निकला हुआ है कि चाइना कनाडा के बीच में फिर से टेंशन हो रही है। फिर से हो रही है मतलब पहले कब हुई थी? तो देखो चाइना क्या है, यूएस के अगेंस्ट में, कनाडा यूएस की कठपुतली है, तो कनाडा और चाइना पंगे लेते रहते हैं। कनाडा ने कुछ समय पहले हुआई के जो चीफ थे उनको अरेस्ट कर लिया था, एग्जीक्यूटिव जो थे मैंग वोंगजू, क्या नाम था इनका, मैंग वोंगजू। कब किया था ये? 2018 में किया था, ठीक है। इसके बदले में फिर चाइना ने क्या किया था, इनके एक सिविलियन को डिटेन कर लिया था चाइना के अंदर, ठीक है। अभी क्या हुआ है, कैनेडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज डिप्लोमेट जाओ वाई को देखो यहां पे क्या हुआ, इनका नाम में स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक कर दी है मैंने, मैं वही सही कर रहा हूं, जाओ वाई, वैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या है, कैनेडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर चाइनीज डिप्लोमेट जॉय वाई पर्सन नॉन ग्रांटा, मतलब ये पर्सन हमें नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे, इस तरीके से। इसका कैसे जवाब दिया है चाइना ने? इसका चाइना ने जवाब दिया कि कनाडा के टॉप डिप्लोमेट्स को इन्होंने बाहर कर दिया है। तो चाइना कनाडा के बीच में प्रॉब्लम्स चलती रह रही हैं। अभी रिसेंट ये प्रॉब्लम हुई है, इससे पहले हुआई वाली हुई थी। और ये क्यों हो रही है मैंने आपको बताया, कनाडा इज समहाउ इज कठपुतली ऑफ यूएस, तो जो वो चाहता है वही वो करता है, तो वही वो यहाँ पे कर रहा है। तो दिस इज इट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।